20 में विलरोइड नाम का ये आदमी कॉन्वेंट्री इंग्लैंड में बहने वाली एक नदी के छिछले पानी में अपने तसले बाल्टियां लेकर महंगे महंगे पत्थर और सोने की तलाश कर रहा था। लेकिन उसे इस पानी में कुछ ऐसा मिला जो उसने कभी सोचा नहीं था। शुरुआत में उसे लगा कि उसकी टोकरी में नदी की गंदगी आ गई है, लेकिन उसके साथ में खड़े उसके 2 बेटों ने तुरंत पढ़ लिया कि ये तो किसी खजाने से कम नहीं है। जी हाँ, एक्सीडेंटली उन्होंने लेड से बने हुए क्यूब्स को ढूंढ लिया था और ये कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे ही थे और हर क्यूब्स पर बहुत सारे नंबर्स और शब्दों में कुछ लिखा हुआ था। इन तीनों को और ज्यादा मेहनत करने पर यहाँ 60 ऐसे क्यूब्स मिले और यहाँ पर ना सिर्फ कई सारे क्यूब्स मिले, बल्कि इन्हें यहाँ कई पुराने जमाने के सिक्के भी मिले जिनके बीच में छेद किया गया था। विल और उसके बेटों को ये समझ नहीं आया कि ये सभी सिक्के और क्यूब्स किस काम में आते थे, जिसके बाद ये इन्हें उठाकर अपने घर ले आए और इंटरनेट पर इसके बारे में खोजने लगे। जल्दी ही इन्हें इसके बारे में काफी कुछ जानकारी मिल गई और कमाल की बात ये थी कि इस तरह के क्यूब्स को हमारे हिंदू धर्म में प्रेयर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इनमें से ज्यादातर छापे हुए शब्दों का मतलब हमारे वेद पुराणों से जुड़ा हुआ है। जब भारतीय वैज्ञानिकों से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि इन्हें जरूर किसी साधु संत द्वारा भगवान शिव की प्रार्थना के लिए किसी भारतीय नदी में ही फेंका गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक साथ इतने सारे पत्थर किसने कब और कहाँ फेंके और ये कहाँ से कहाँ तैरते हुए या फिर बहते हुए इंग्लैंड की एक नदी तक जा पहुंचे। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये पत्थर कितने लंबे समय से इस तरह से यहाँ पड़े हुए हैं। अब क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिकों को इन लेड के क्यूब्स के साथ सिक्के भी पड़े हुए मिले, जबकि उन सिक्कों पर साफ साफ लिखा हुआ था कि इन्हें सन 1980 में बनाया गया था और उसी के हिसाब से वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि ये सिक्के और लेड के क्यूब्स तकरीबन 40 से 45 सालों पहले किसी भारतीय नदी में फेंके गए होंगे। या फिर एक हिसाब वैज्ञानिकों ने यह भी लगाया कि शायद ये सारी अमानत किसी ऐसे हिंदू इंसान की होगी जो पहले इंग्लैंड में कभी रहता होगा और उसके द्वारा ही ये सब कुछ इंग्लैंड की नदी में ही फेंका गया हो। ड्रैगन स्टोन। सितंबर 2020 में एक बहुत बड़ा और बहुत अजीब सा दिखने वाला ऑब्जेक्ट आर्कांसास के खेतों में पाया गया। जिस आदमी को ये मिला उसने इस पत्थर की फोटोज को खींचकर तुरंत अपनी फेसबुक वॉल पर पोस्ट किया और देखते ही देखते फोटो वायरल होने लगी, जिसमें लोगों ने उससे कहा कि ये पत्थर तो एलियंस का है, जबकि कुछ और फेसबुकी बुद्धिजीवियों का मानना था कि ये पत्थर तो किसी डायनासोर का अंडा लगता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे एक बहुत बड़े कछुए के शेल से कंपेयर कर रहे थे। और फाइनली इस पत्थर को वैज्ञानिकों के हाथों में सौंपा गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने साफ साफ ये बोल दिया कि जो कमेंट्स आए हैं वो सभी अफवाह हैं, उनमें से कोई भी सही नहीं है। और तब वैज्ञानिकों ने बताया कि ये तो एक ड्रैगन स्टोन है, जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में सेप्टेरियन नोड्यूल ऑफ साइड्राइट कहा जाता है। और इस तरह की चट्टानें आमतौर पर गीली लेकिन दबाव से भरी हुई मिट्टी में पैदा होती हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो गीली मिट्टी जरूर कभी ना कभी किसी सूखे का शिकार होनी चाहिए। और जब वो मिट्टी सूखे का शिकार होती है तो उसके अंदर कैल्साइट जैसे मिनरल्स भरने लगते हैं। वैसे तो दुनिया में इस तरह के ड्रैगन स्टोन्स मिलना कोई खास बात नहीं है, लेकिन आज तक जितने भी ड्रैगन स्टोन्स मिले हैं वो इतने बड़े आकार में नहीं थे और आर्कांसास जैसे इलाकों में तो कभी भी ड्रैगन स्टोन पाया ही नहीं गया। इसी वजह से ये पत्थर आज दुनिया भर के कलेक्टर्स की नजर में चढ़ चुका है। अब बेशक जिस भी बंदे ने ढूंढा है उसे डायनासोर से रिलेटेड कुछ ना मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे कम से कम एक ऐसा पत्थर मिल गया है जिसे बेचने पर उसे बहुत सारा पैसा तो मिल ही जाएगा। एंशिएंट आईफोन। आज के समय में एक स्मार्टफोन इंसान के शरीर का अटूट अंग बन चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी जनरेशन ऐसी पहली जनरेशन नहीं है जिसे फोन के जैसे आकार के ऑब्जेक्ट्स पसंद हो, बल्कि सन 2019 में टूवा रिपब्लिक की एक साइट पर काम कर रहे वैज्ञानिकों को एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जो बिल्कुल एक स्मार्टफोन जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन असलियत में यह आर्टिफैक्ट, जिसे तकरीबन 2100 सालों पहले दफनाया गया था, वो एक बहुत बड़े बेल्ट का बकल था। और इसका आकार देखकर ही आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बेल्ट कितनी बड़ी और चौड़ी रही होगी। इसके दोनों किनारों पर जो छेद आप देख रहे हैं उसमें बेल्ट का पट्टा डलता था। असल में तो इस पूरी बेल्ट को ही मरने वाले इंसान के साथ दबाया गया था। मरने वाले का कंकाल भी यहीं इस बेल्ट के पास ही पड़ा मिला, लेकिन बेल्ट का पट्टा समय के साथ प्रकृति को प्यारा हो गया, लेकिन बेल्ट का ये बकल रह गया। और क्या आप देख रहे हैं कि इस बकल पर बहुत कीमती पत्थर जेट को लगाया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर और कई कीमती पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस बात से परेशान है कि धरती के जिस हिस्से में बकल दबा हुआ पाया गया, इस जियोग्राफिकल एरिया के इतिहास में आज तक कभी जेट पत्थर यहाँ नहीं मिला। ये बेल्ट पहनने वाला व्यक्ति जरूर किसी शाही घराने से ताल्लुकात रखता होगा, लेकिन ये जो कंकाल इसके बराबर में पड़ा हुआ मिला वो तो किसी महिला का था। मतलब ये महिला किसी शाही घराने की थी और उसको बहुत सम्मान के साथ यहाँ दफन किया गया था। उस टाइम पर वो महिला चाहे कितनी भी बड़ी रानी महारानी क्यों ना हो, लेकिन आज वो हमारे लिए सिर्फ एक कंकाल है। रिंगफिश।
2019 में दोस्तों का एक ग्रुप लेक मिशिगन में मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन तभी उनके हाथ एक ऐसी मछली लगी जिसे देखकर वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। जी हाँ, इस मछली के पीछे पूंछ पर एक प्लास्टिक की टाई के अंदर किसी की शादी की अंगूठी डाली गई थी। अपनी इतनी बड़ी खोज से हैरान होकर उन दोस्तों ने तुरंत न्यूज़ रिपोर्टर्स को वहां बुला लिया और ये सारा कुछ पब्लिक को दिखाकर उनसे इसका जवाब मांगा। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या किसी ने इस मछली के साथ शादी करने का प्रयास किया है, या फिर क्या ये किसी तरह का गेम था जिसमें मछली के पीछे इस तरह से अंगूठी को बांध दिया गया और फिर इस मछली को पकड़ना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि इसका कारण तो कुछ और ही था। जी हाँ, इस खोज के चर्चे पूरे शहर में फैल गए और तभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि एक आदमी निकलकर सामने आया और उसने ये कहा कि ये अंगूठी उसकी है और उस मछली के पीछे उस प्लास्टिक के टाई में उसने ही इसे बांधा था। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने कहा कि वो और उसकी पत्नी का तलाक कुछ सालों पहले हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी के द्वारा दी गई अंगूठी अभी भी उसके पास ही थी और जब भी वो इस अंगूठी को देखता तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता। अब वो इस अंगूठी से छुटकारा पाना चाह रहा था, तो एक दिन उसने परेशान होकर सोचा कि क्यों ना वो फिशिंग करने जाए और यहीं पर जाते जाते उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि एक मछली उसे इस अंगूठी से छुटकारा दिला सकती है। उसने एक मछली इस झील से पकड़ी और उसके मुंह से कांटा निकाला, उसके पूंछ पर एक प्लास्टिक की टाई लगाई और अंगूठी डाली और फिर उसे पानी में वापस छोड़ दिया। लेकिन बदकिस्मती से ये मछली एक बार फिर से इन दोस्तों के हाथों लग गई, जिसके बाद फिर से इस अंगूठी के मालिक को तलाशा गया। जिस लड़के ने इस मछली को पकड़ा था उसने ये ऑफर दिया कि ये अंगूठी जिसकी भी हो वो वापस लेकर जाए, लेकिन जिसकी थी उस आदमी ने इस अंगूठी को लेने से बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अंगूठी उसके लिए श्रापित है। साथ ही ये भी कहा कि जब से ये अंगूठी उस आदमी की जिंदगी में आई है तब से उसकी जिंदगी नरक बन गई है। वैसे अंगूठी श्रापित तो है, क्योंकि इस मछली ने पहनी तो बेचारी वो मछली दोबारा से कांटे में फंस गई। बीस्ट बहेमत। दिसंबर 2016 में न्यूजीलैंड में मौजूद मुरिवाई बीच पर घूमने आए लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। जी हाँ, एक बहुत बड़ा, बहुत अजीब एक रहस्य यहाँ लोगों के सामने खड़ा था। एक बहुत अजीब चीज जिस पर हजारों ऑड शेल्स कुछ इस तरह से चिपके हुए थे और वो यहाँ इस बीच पर कुछ इस हालत में पाया गया। इस चीज से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी जिससे लोगों के मन में और ज्यादा सवालों ने घर कर लिया। इसके चारों ओर खड़े होकर लोग सोचने लगे कि ये क्या है। अब लोग पता नहीं कौन सा नशा फूंक कर जीते हैं कि कोई भी चीज लोगों को अनजान लगे तो बस उसे एलियंस के साथ जोड़ दो, और इसे भी लोगों ने एलियंस के साथ जोड़ दिया। जी हाँ, वो कह रहे थे कि ये एक पेड़ है जो एलियंस द्वारा लगाया गया है। एक आदमी ने तो हद कर दी, उसने कहा कि ये जरूर समुद्र में रहने वाले जानवरों का क्रिसमस ट्री है। अब बेशक ये आपको फनी लग रहा हो, लेकिन यही जवाब सच्चाई के सबसे पास था, क्योंकि असल में ये अजीब सी चीज ड्रिफ्टवुड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ही थी और ये बहकर किसी नदी के सहारे समुद्र के अंदर तक आ पहुंचा और समय बीतने के साथ साथ ये चीज बहुत सारे गूसनैक बार्निकल्स का घर बनती गई। खैर, ये एक पेड़ तो था, लेकिन क्रिसमस वाला नहीं। क्या आपको पता है कि इन गूसनैक बार्निकल्स को स्पेन में बहुत चाव से खाया जाता है। सो टेक्निकली ये चीज अगर स्पेन में कहीं पड़ी हुई मिलती तो पूरे शहर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये एलियन है या क्या है, बल्कि उनके लिए तो ये एक पार्टी टाइम होता। और वो गंदी सी स्मेल जो इसे निकल रही थी वो मरे हुए गूसनैक्स की थी, क्योंकि ये पानी में ही जिंदा रह सकते हैं, बाहर आते ही मर जाएंगे और फिर सड़ना शुरू हो जाएंगे। रोमन डोडेकेहेड्रॉन्स। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका रहस्य एक बार में देखने पर समझ नहीं आता। वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतिहास में कई बार ढूंढी जाती हैं, लेकिन अब जरा इन्हें देखिए, जिन्हें रोमन डोडेकेहेड्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। इनका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी कुल 12 साइड्स हैं और इन्हें रोमन जमाने में बनाया गया था। लेकिन ये सब था क्या? इसके ऊपर ये छोटे छोटे स्फीयर्स क्यों बने हुए हैं? इन छेदों का क्या मतलब है? ये सब ज्यादातर तांबे से ही बने हुए हैं और जब जब ये वैज्ञानिकों को मिले तब इन चीजों के साथ बेशकीमती सिक्के भी यहाँ पड़े हुए पाए गए, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये चीज काफी कीमती हुआ करती थी। लेकिन इनका काम क्या था? तो बदकिस्मती से इसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। ये चीजें आज भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को मिल ही जाती हैं, लेकिन इसका मतलब किसी को नहीं पता कि किस लिए बनाया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि ये डोडेकेहेड्रॉन्स डेकोरेटिव आइटम्स हुआ करते थे और इसके अंदर जरूर मोमबत्ती वगैरह लगाई जाती थी, क्योंकि कईयों के अंदर वैज्ञानिकों को टेस्ट में मोमबत्ती का मोम भी मिला। या फिर कुछ मानते हैं कि इन्हें अंतरिक्ष में बनी चीजों का साइज पता लगाने के लिए बनाया गया था। खैर, असलियत चाहे जो भी हो, हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। मिस्ट्री ऑफ एयरफोर्स बीच। सन 2018 में ऑस्ट्रेलिया के इवांस हेड में बनी एयरफोर्स बीच पर एक आदमी घूमने निकला, लेकिन उसे यहाँ एक ऐसी चीज पड़ी हुई मिली जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। इस चीज को देखते ही ऐसा लग रहा है जैसे ये तो किसी एलियंस की छड़ी है।
ये बेहद अजीब चीज 10 फुट लंबे 2 बड़े बड़े पाइप से बनी हुई थी। इसके बाद इस पर एक काला प्लास्टिक चढ़ाया गया था, जिसके बाद इस पर मछली पकड़ने वाला जाल भी फंसा हुआ था। लेकिन इसके सिरे पर एक प्लास्टिक का डोम जैसा कुछ बना हुआ था, जिसके अंदर बिजली के कुछ पार्ट्स लगे हुए थे, लेकिन इसके अंदर एक भी वायर नहीं दिखी। इस डोम के ऊपर एक अंग्रेजी शब्द में फाल्कन लिखा हुआ है, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये छड़ी फाल्कन ऑयल कंपनी की हो सकती है, जो कि समुद्र से तेल निकालने का काम करती है। अगर ये उनका है तो इतनी न्यूज़ हेडलाइंस में आने के बाद भी कंपनी अभी तक अपनी इस अमानत को लेने के लिए आगे क्यों नहीं आई? आपको क्या लगता है ये चीज़ क्या हो सकती है? चाहे जो भी हो, 2 सालों से ज़्यादा का समय बीत चुका है, इसके बारे में कोई कुछ पता नहीं लगा पाया। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सत्येंद्र गिल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।